नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में बात सरकार के उस फैसले की, जिस फैसले को लेकर सरकार ने कहा था कि हम दिल्ली में चाहते हैं कि पॉल्यूशन कम हो, और उसके मद्देनजर ये फैसला लिया जा रहा है। आप समझ चुके होंगे 1 जुलाई से एक फैसला लिया गया था जो लागू हुआ था। ये फैसला था कि जिन वाहनों की मियाद पूरी हो चुकी है उन वाहनों को अब पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा और ऐसे वाहन जब्त भी होंगे, ऐसे वाहनों का चालान भी कटेगा। लेकिन अब सरकार ने खुद इस बात को माना है कि काफी सारी टेक्निकल चैलेंजेस आ रहे हैं, जिस कारण से ये फैसला अभी लागू कर पाना मुश्किल है। इसलिए सरकार ने CAQM को ये चिट्ठी लिखी है कहते हुए कि अभी काफी सारी चुनौतियां हैं, इसलिए अभी इस पर रोक लगाई जाती है। मतलब अब जो लाखों ऐसे वाहन चल रहे हैं जिनकी मियाद पूरी हो चुकी है, उनको पेट्रोल डीजल भी अब मिलने वाला है, ना उनकी जब्ती होगी और ना ही उनका चालान कटने वाला है। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में रहेंगे और हमारी खास जनता भी रहने वाली है आज हमारे साथ में। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें, लोगों के बीच इस मुद्दे को लेकर बात करें। उससे पहले आपको दिखाते हमारी खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी सरकार ने अपने उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि अपनी उम्र पार कर चुके वाहनों को जब्त किया जाएगा। दिल्ली सरकार के इस फैसले को जनता को राहत देने से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली सरकार ने अपने फैसले को वापस लेते हुए कहा कि पुराने वाहनों की जब्ती का नियम पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर लागू किया जाएगा। ऐसे में अब राजधानी में पुराने वाहनों का इस्तेमाल कर रहे लोगों को बड़ी राहत मिल गई है और अब वो बेफिक्र होकर अपने पुराने वाहनों को सड़क पर दौड़ा सकेंगे। दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर अब आसानी से तेल भरवा सकेंगे। तो सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया। इसके बाद कई सवाल उठने लगे हैं। इन सवालों पर बात करें उससे पहले आज के खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे एक बार आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ में शुभेंदु शेखर हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, मुन्ना खान हमारे साथ में लीडर कांग्रेस, AK मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट, नीति शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट, रवि पांडे आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ में है, डॉक्टर कुलदीप मलिक पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में है और रवि अरोड़ा हमारे साथ में है पॉलिटिकल एनालिस्ट। सभी का एक बार स्वागत है, जनता का भी स्वागत है जोरदार तालियों के साथ। कार्यक्रम का आगाज, थोड़ी आवाज तालियों की तेज होनी चाहिए, एनर्जी हाई रहेगी तो शो में भी जाहिर तौर पर सबको अच्छा लगने वाला है। तो सबसे पहले बीजेपी के पास आते हुए, आपने सर पहले फैसला लिया, फिर आपने खुद इस बात को माना कि बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी परेशानियां आ रही जिस कारण से हम काबिल नहीं हैं अभी इस फैसले को लागू करने के लिए। विपक्षी पार्टी कह रहे हैं बदल गए सरकार। नहीं भैया, हमने पहले तो ये मानना चाहिए कि हमारी मंशा क्या है। हम चाहते हैं कि दिल्ली में कोई भी जो गाड़ी एक्सपायर कर गई हैं उनको ना रखा जाए, पर जब इसको हमने लागू किया 3 से 4 दिन लागू करके देखा तो जो NCR की गाड़ियां हैं, नोएडा की या गाजियाबाद की, गुड़गांव की या इधर सोनीपत पानीपत की गाड़ियां, उन गाड़ियों का जो रिकॉर्ड है वो अभी, क्योंकि वो दूसरा स्टेट है और ट्रांसपोर्टेशन स्टेट का टॉपिक है, उनके जो फिगर थे, उनके जो डाटा थे वो दिल्ली के डाटा के साथ सिंक नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे जो कैमरे लगे गाड़ियों को नहीं चेक कर पा रहे थे कि वो गाड़ियाँ कब की है। यूपी की कोई गाड़ी यहाँ के डीजल लेने आती है या पेट्रोल लेने आती है, तो एक प्रॉब्लम हमको सबसे पहली वो आ रही थी। दूसरी, हमने यहाँ बैन कर दिया, पर वही कानून NCR में बाकी स्टेट हरियाणा और यूपी में नहीं हुआ। तो इन दोनों के कारण से एक टेक्निकल इशू डेवलप हुआ कि कुछ गाड़ियां टेक्निकली नहीं हम सर्च कर पा रहे थे कि कब की हैं। तो हमने देखा कि ऐसी समस्या यदि आ रही है तो इसको क्या 3 महीने आगे हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं। एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने ये तय किया कि हम जो ये टेक्निकल हिकअप्स हैं इसको हम अगले 3 महीने में पूरा करके 1 नवंबर तक से फिर से इसको चालू करेंगे। पर हमारा विश्वास पहले भी वही है कि जो NGT ने कहा 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2018 में, और आज भी दिल्ली की पोल्यूशन को हटाने के लिए, क्योंकि नवंबर में फिर से पोल्यूशन इतना आ जाता है कि हम उस समय कुछ करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने अभी चालू किया था। टेक्निकल हिकअप्स पूरे हो जाएंगे, हमने कल चिट्ठी लिखी है, वो जितना जल्दी ठीक होगा और उसके बाद वापस जिस मंशा से हम दिल्ली में आए हैं कि दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएंगे, तो इसको करके रहेंगे। करके तो रहेंगे सर। देखिए, सरकार के पास न नीति है न नीयत है। यही रीजन है कि इनका जो कानून था इन्हें वापस लेना पड़ा। सवाल ये है कि जो व्यक्ति
10 साल में जो गाड़ी जिसकी डैमेज होगी, जो सरकार वापस लेगी या उसे हटवाएगी या बंद करेगी। आप सोचिए 7 साल तक लगातार उसका वो किस्त भर रहा है, 7 साल के बाद वो फ्री हो रहा है और 3 साल के बाद सरकार उसे जब्त कर रही है। सरकार को तो ये सोचना चाहिए कि कंपनी से बात करें, जो 7-10 साल वाली गाड़ी है वापस ले, उसके जगह इलेक्ट्रिक गाड़ी दे अगर आपको पोल्यूशन कम करना है। और सवाल सिर्फ गाड़ियों से पोल्यूशन नहीं है, कंस्ट्रक्शन कहाँ गया, फिर जो पराली जलते वो कहाँ गया। आप वो छोड़िए, अगर गाजियाबाद से गाड़ी दिल्ली आती है तो क्या वो प्रदूषण नहीं देगी? नोएडा से आती है वो प्रदूषण नहीं देगी? हरियाणा कह रहे हैं कि सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, कह तो रहे कि सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। और सरकार ने ये रीजन भी दिया कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ हमारा इस मामले को लेकर बेहतर तालमेल नहीं बैठ पाया। मैं कह रहा हूँ सरकार ने आखिर वही फैसला लिया जो जनता के हित में था, लेकिन बहुत लेट लिया। इसके वजह से कई लोग अपनी गाड़ी जो वो कौड़ी के भाव में बेच दिए हैं। 10 साल नहीं हुआ, 10 साल के बाद कोई नहीं बेचता। देखिए, जब गाड़ी खरीदी थी तो उसमें एक एक्सपायरी डेट होती है। यदि डीजल उसमें एक्सपायरी डेट, आप डीजल की गाड़ी लीजिए, आरसी पे लिखा होता है कि 15 साल वैलिड है। सरकार कहते नहीं, ये 10 साल ही चलेगी। अरे भाई, सरकार दो चीजें अलग अलग है, दो बिल्कुल। जब ये कानून कोई आज नया कानून नहीं है, आज से 20 से 25 साल पहले कानून लगाया गया था कि भैया कोई भी गाड़ी यदि आप डीजल की खरीदोगे तो उसको 10 साल और पेट्रोल की 15 साल। तो जब आप गाड़ी खरीद रहे थे तब आपको मालूम था कि ये 10 साल चलेगी, ये 15 साल चलेगी। यही बात मैं कहना चाह रही हूँ, ये जो कानून था ये माननीय कोर्ट का कानून था कि ये जो अवधि दोनों गाड़ियों की जो दी गई है, उसके बाद जो कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उनकी तरफ से कानून इम्पोज किया गया, दिल्ली का पॉल्यूशन कंट्रोल की तरफ से कानून इम्पोज किया गया। और इम्पोज किया किसने? पूर्व में सरकारें किसकी थी? आम आदमी पार्टी की। और उन लोगों ने कानून इम्पोज इसलिए किया क्योंकि उनकी डील थी जो नए वाहन व्हीकल्स के जो डीलर्स हैं। और आज रेखा गुप्ता जी का बयान मैं अभी खुद सुनकर आई हूँ, उन्होंने बोला है कि ऐसे बहुत सी गाड़ियां हैं, बहुत से सीनियर सिटीजन हैं जो शायद ओकेजनली अपनी गाड़ियां निकालते हैं, वो 30,000 किलोमीटर भी नहीं 5 साल में चल पाती क्योंकि बहुत ओकेजनली यूज करती हैं। तो जहां तक गाड़ी की इंजन की क्वालिटी है और बैकअप जो गाड़ी, यही बात तो पहले भी कही जा रही थी ना कि ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल तभी तो पूरी बात तो मुझे तभी तो सिरसा जी का बयान आया है। उन्होंने सामने कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को ये रिक्वेस्ट करी है कि दिल्ली की जनता जिनकी गाड़ियां दुरुस्त हैं, जिनको पॉल्यूशन कंट्रोल के जिनके पास पूरे सर्टिफिकेट्स हैं, जो किसी भी रूप से दिल्ली के पॉल्यूशन में योगदान नहीं दे रही हैं, यही सवाल है ना कि एग्जाम की तारीख से पहले तैयारी करनी चाहिए थी ना। एग्जाम में बैठने के बाद ये सोचे कि यहाँ गड़बड़ रह गई तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है। दिस वाज द लॉ वाज इम्पोज्ड बिकॉज ऑफ द माननीय जो हमारे अदालत के जो कोर्ट के नियम थे या फिर जो ये जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के जो नियम थे उसको इम्पोज करके। लेकिन क्योंकि जनता की आवाज दिल्ली की सरकार के लिए सर्वोपरि है, 2 दिन के अंदर जनता की आवाज को ऊपर रख के कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से दरखास्त करके इस कानून को वापस लिया गया और दिल्ली की जनता के हितों को सामने रख के जनता के हितों को साधने के लिए फैसला हमने दोबारा से ले लिया। 2 दिन पूर्व जिस कानून को लेकर के भाजपा के लोग डुगडुगी बजा रहे थे, बाजा बजा रहे थे, आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा कि गाड़ियों की पॉल्यूशन उसके फिटनेस का आधार होना चाहिए, उम्र कैसे होगी। 2 दिन बाद भाजपा के नेता कह रहे कि हाँ जी सही कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग सही कह रहे थे, अब हम इस नियम को वापस ले रहे हैं। कहा क्या आपने कि आम आदमी पार्टी के लोग सही कह रहे थे? ये इनको सुनाई देता है, आजकल टीवी ज्यादा देख रहे हैं और फुलेरा की तो गांव में ज्यादा जा रहे हैं, इनके सौरभ भारद्वाज जी भी और इनके प्रवक्ता भी और नेता भी। भैया कोई काम नहीं है तो टीवी मत देखो, कुछ जनता के लिए काम करो। तो जिस कानून को पहले 2 दिन तक ये डुगडुगी बजा रहे थे, 2 दिन बाद इनको वापस क्यों लेना पड़ा? जिस CAQM का ये लोग आदेश का हवाला दे रहे हैं, CAQM का आदेश कब आया? 23 अप्रैल 2025 को। 1 मार्च 2025 को मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि हम 31 मार्च के बाद पुरानी गाड़ियों को ईंधन देना बंद करेंगे। तो मनजिंदर नहीं बंद करना चाहिए, पता लगा? तो ऐसे वाहनों को ईंधन देना, मैं एक सवाल पूछूं जनरली आपसे कि क्या ऐसे वाहनों को ईंधन देना बंद करना चाहिए या नहीं? मेरा ये सवाल है भाजपा के प्रवक्ता से कि मनजिंदर सिंह सिरसा जी को पूर्व में मेरा एक सवाल है आपसे कि बंद होना चाहिए कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो नियम लेकर आए उसको वापस क्यों लेना पड़ा? अरे जवाब लेंगे इस पर, लेकिन ये तो बताओ बंद होना चाहिए पड़ा, इसका मतलब कि इनकी नीति बंद होना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल बंद होना चाहिए। देखिए, हर चीज की एक उम्र होती है और पॉल्यूशन क्रिएटिंग व्हीकल को बंद होना चाहिए, एक एज के बाद उनको खत्म कर देना चाहिए। अब रीजन ये है, भाजपा इस चीज के लिए जानी जाती है कि बहुत एक्यूरेट फैसले लेती है और अपने फैसलों पे यू टर्न नहीं लेती है।
2-4 फैसले अगर ये ऐसे ही नई नवेली लेगी ना सरकार, तो इमेज धूमिल हो जाती है। शायद इन्होंने पूर्व अनुमान नहीं लगाया था, पूरी एनालिसिस नहीं की थी। मैं बोलता हूँ आज ही आप सारे व्हीकल को बंद कर दीजिए। आपके पास विकल्प क्या है? पूरा जनजीवन ठप हो जाएगा। सिंगापुर का केस है, फेज वाइज स्ट्रेटेजिक वे में आप आउट करिए। सिंगापुर का केस है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना बढ़िया बनाइए कि लोग अपने प्राइवेट व्हीकल, अपने प्राइवेट गाड़ी से भी जाने की जरूरत ना महसूस करें। केवल एक चीज ये बोल देना कि जी फलाने डेट को रात को इतने बजे से गाड़ियां बंद हो जाएंगी, इतना बड़ा कियोस्क मचेगा। और दूसरी चीज, आप दिल्ली में पेट्रोल नहीं दोगे, गाजियाबाद से पेट्रोल और डीजल की ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी, उसको भी आप नहीं रोक पाएंगे। डिसीजन एकदम सही है कि फेज आउट तरीके से ऐसे, देखिए गाड़ियां पुरानी हैं तो उससे एक्सीडेंट भी ज़्यादा होता है, पॉल्यूशन भी होता है, टेक्नोलॉजी भी नई हमें इंट्रोड्यूस करनी है, लेकिन बिना कोई डिस्टरबेंस किए हुए, बिना कोई कियोस्क पैदा किए हुए। सरकार की खूबी यही होती है कि बिना कियोस्क पैदा किए हुए नए सिस्टम को इम्प्लीमेंट हुआ कियोस्क पैदा नहीं, कियोस्क बिल्कुल पैदा हो जाता। आप ये देखिए, जब डिसीजन था तो कितने सारे धरने प्रदर्शन और लोगों के आने लगे, कियोस्क पैदा होना शुरू हो गया कि जिनके पास कोई 2 दिन में तो गाड़ी खरीदेगा नहीं ना, अब वो सोचने लगे कि हमें पेट्रोल यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी खूबी सरकार की इफिशियंसी इसमें मानी जाती है कि बिना कियोस्क पैदा किए हुए नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना, नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए। हाँ, मेरा मानना है मैडम कि ये लोग जो है कंफ्यूज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो लिया था फैसला, उनको लगा कि ये जनता के हित में नहीं है, उन्होंने वापस लिया। तो आप कह रहे हैं कि ये सरकार में भी गट्स होने चाहिए, इतने कि लगे कि जनता परेशान हो तो वापस ले लो। आपको देखो, आपको ये गट्स होना चाहिए सरकार को, जो सर्वसम्मत से लिया जाता है फैसला, डिस्कस करके उस पे अगर कहीं कोई चूक हुई है तो उसको वापस लिया। ऐसा नहीं किया उन्होंने कि एकदम थोप देना जनता के ऊपर। तो ये तो कह रहे हैं कि थोप ही दिया था। नहीं, ये लोग कंफ्यूज करते हैं जनता। ये आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि नीति नहीं है तो नेता नहीं है। अब भाई, आम आदमी पार्टी की तो नीति और नीयत दोनों दिल्ली की जनता देख चुकी है। हाँ, नीति नीयत नेता किसके पास है? देखिए, अगर दिल्ली को जो है विश्व स्तर का शहर बनाना है, उसे प्रदूषण मुक्त और झुग्गी मुक्त करना पड़ेगा। यहाँ पे लोगों को जो है रोग भी मुक्त होना है और कड़वी दवाइयाँ भी नहीं लेनी है। आपको अगर रोग मुक्त होना है तो कड़वी दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ अगर व्यक्तिगत हित के हिसाब से ये कहा जाए फैसले लेने पड़ेंगे तो फिर दिल्ली नहीं सुधरेगी। ये चीजें जो है, मैं कह रहा हूँ जो भी सरकार कड़े से कड़ा फैसला ले, किसी का नुकसान होता हो, किसी का फायदा होता हो व्यक्तिगत हित के लिए, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। आप फैसले लो। दिल्ली को अगर विश्व स्तर का एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का इतना खराब हो चुका है, यहाँ पे 50 सिगरेट पीने के बराबर धुआं डेली लोग लेते हैं। गाड़ी बंद करने से हो जाएगा? सारे जितने भी किए जा सकते हैं उपाय वो करने चाहिए, तभी दिल्ली प्रदूषण मुक्त। और सुनिएगा, अभी ये लोग जो है कहते हैं सरकार झुग्गी के जगह पे फ्लैट, देखिए उन्हीं को देगी जिनकी झुग्गियां। फ्लैट नहीं है आज का मुद्दा। देश का युवा क्या सोचता है? मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ। बेसिक सेंस ये कहता है कि गाड़ी को एज के हिसाब से कभी नहीं करना चाहिए। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल टेस्ट हर जगह पे होता है, हर साल हमें कराना पड़ता है। आप उससे क्या कहते हैं, उसको गाड़ी की एज को कीजिए ना कि वो पोल्यूशन कर रही है या नहीं कर रही। आप एकदम से रात को उठे, आपने सोचा कि क्या कहते हैं हम गाड़ियां बंद कर देते हैं, उससे पब्लिक में क्योस मचेगा। अभी आपने अगर रिसेंट में न्यूज़ देखी होगी कि क्या कहते हैं जो हमारी सीएम है श्रीरेखा गुप्ता जी, उनके घर पे 14 AC का बिडिंग अभी स्टार्ट होगा रेनोवेशन के लिए। क्या इससे पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा? ग्रीन हाउस गैसेस का सबसे बड़ा सोर्स AC और फ्रिज है, जो हमारे ओजोन लेयर को क्या कहते हैं डिप्लीट करता है। तो जब इससे AC बंद करते हैं, फिर अब AC बंद नहीं करे, रैश डिसीजन से दिक्कत है। आप डिसीजन से दिक्कत है। देश का युवा कह रहा है कि भाई एक पैमाना बनाओ ना। जब आप 10 साल पेट्रोल पहले चेक जब कराते गाड़ी हो, खरीदी थी आपने डीजल की, तब बता दिया गया था 10 साल बाद खत्म हो जाएगी। वो 10 साल भी इससे कम है क्या? और उसके बाद 15 साल पेट्रोल के लिए। मेरा ये कहना है, सुन तो लीजिए, एक तो दिल्ली को सही करना है या नहीं करना है ये बता दो। दिल्ली को सही करना है तो कई बार कड़वा घूंट पीना पड़ेगा दवाई का। तो ये कह रहे हैं कड़वा घूंट यही है क्या? ये कह रहे हैं पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को आप चेक करा लो, जो ज्यादा पॉल्यूशन फेंक रही है उसको बंद कर दो। कई बार जब ऐसे डिसीजन होते हैं तो अच्छी गाड़ियां भी हो सकता है कि वो स्क्रैप करनी पड़े। मेरा कहना है जब मास डिसीजन होगा, अभी आप कह रहे हैं कि नवंबर में आके कहेंगे सांस नहीं ली जा रही है, बुजुर्ग आदमी मर रहा है, नवंबर से पहले करा देंगे लागू दोबारा। मैं ये कह रहा हूँ नवंबर 1 तारीख से दोबारा हमने चिट्ठी लिखी करा है, देंगे दोबारा से लागू 1 तारीख को। भाई सुन लो, 1 तारीख से फिर लागू करा देंगे, सरकार कह रही है। देखिए मैडम, इस डिबेट में एक ऐसा शख्स आपके सामने खड़ा जो 1 लाख बरगद के पेड़ अब तक लगा चुका, यानी कि पर्यावरण को लेकर डॉक्टर कुलदीप मलिक इतना गंभीर है, लेकिन जो लोग पर्यावरण के ऊपर बड़ी बड़ी बात करते हैं, आप उन लोगों से पूछोगे ये पर्यावरण संरक्षण के लिए कितना काम कर रही है। रही बात
जो डिसीजन लागू हो रहा इसमें कोई शक नहीं। आज पूरे विश्व में आप गूगल के ऊपर सर्च करके देखें, पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी किस देश की है, वो हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है। आप गूगल के ऊपर सर्च करो, पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित शहर कौन से है, 10 में से 7 शहर आपके हिंदुस्तान के मिलेंगे। कुछ लोग अपने को स्वयंभू समझते हैं, उनको लगता है सरकारें काम करेंगी। जब तक जनता और सरकार मिलकर काम नहीं करेगी तब तक ये स्वच्छता नहीं। ठीक है सर। सर अभी ये जो फैसला दोबारा सरकार को लेना पड़ा, चिट्ठी लिख रहे हैं, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले सरकार एक्सरसाइज कर लेती। पूजा जी, यह सच्चाई है कि ये बीजेपी रेखा गुप्ता सरकार का डिसीजन था, बहुत जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला था। लेकिन मैं समझता हूँ हमें यह भी समझना होगा कि मंशा क्या थी। असल में इसके पीछे मंशा सिर्फ गाड़ियों को पोल्यूशन हटाने की नहीं थी। आज 50,000 रुपये देकर जितनी भी गाड़ियाँ दिल्ली के अंदर 90% फाइनेंस की हुई हैं, और ये गाड़ियाँ हर घर में 4 आदमी है तो चारों के पास अलग कारें होंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। ऐसे में सरकार के पास जगह नहीं है, पार्किंग नहीं है। दिल्ली की हालत वो हो चुकी है, बहुत बद से बदतर हो चुकी है। डिसीजन तो कल को सरकार अगर ये फैसला ले ले, मैं 1 सेकंड, कल को सरकार अगर ये फैसला ले ले कि एक घर में एक गाड़ी होगी तो क्या रिएक्शन होगा लोगों का, क्या होगा अंकल जी? देखिए, ये तो अपनी अपनी हैसियत के अनुसार है। हैसियत के अनुसार अगर एक ये फैसला लिया जाए कि घर में एक गाड़ी होगी तो क्या रिएक्शन? ये सही है। वैसे मेरे हिसाब से गाड़ी उसी को इशू होनी चाहिए जिस पे पार्किंग हो। कि पार्किंग होती नहीं, रोड पे लगा देते रात को तो ट्रैफिक जाम रहता। तो क्या रिएक्शन होगा पब्लिक का? गाड़ियाँ तो जितनी जरूरत है उतनी रखनी पड़ती हैं। क्या होगा? देखिए, गाड़ियां जो है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा, जहां सब बहुत जरूरी हो वहीं पे। सरकार ये फैसला ले दे कि भाई अब एक घर में एक गाड़ी होगी। देखिए, यूरोपियन कंट्री में हमसे ज्यादा समृद्ध लोग हैं हमारे देश से, पर कैपिटा इनकम बहुत है, लेकिन वहाँ लोग सार्वजनिक साधन का उपयोग करते हैं। यहाँ दिखावे के लिए लोग गाड़ियां लेते हैं, ये गलत है। कितनी गाड़ी होनी चाहिए अंकल घर में? नहीं, आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। कोई इस बात पे मानने को तैयार नहीं। यह फैसला सरकार ले ले तो कल को यही लोग बोलेंगे कि हमारे हकों पर डाका पड़ रहा है। कल को यही बोलेंगे। क्या है, देखिए अभी जो मैंने शुरू में बोला, जनता जनार्दन का भी वही ओपिनियन है। मैं बोलता हूं कि अगर आपको दिल्ली के परिवहन की व्यवस्था सुधारनी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिल्ली का ऑटो बगल में गाजियाबाद नहीं जाएगा, दिल्ली का ऑटो फरीदाबाद नहीं जाएगा, बगल में लगा हुआ गुड़गांव परमिट नहीं है। दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में, हरियाणा में और यहाँ पे। ये परिवहन की बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट नहीं करते हैं, आपका एक दिल्ली का ऑटो गाजियाबाद में नहीं जा रहा है, बदल करके जाओ, कितनी बड़ी दिक्कत होती है। तो दिल्ली में परिवहन को आप कैसे सुधारेंगे? बैन करने से, बैन करना ऑफ कोर्स मैंने बोला एक सोल्यूशन है, एक टाइम के बाद बिल्कुल बैन होना चाहिए, डिसमेंटल होना चाहिए। लेकिन जो और विकल्प हैं, आप ज्यादा से ज्यादा, अभी देखिए इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पे चलाई गई हैं, बहुत अच्छा है। आप इतनी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दें, पैसे की कमी नहीं है, भारत के पास 4 ट्रिलियन हो गई है, राजधानी है। आप इतनी अच्छी बसेस की फैसिलिटीज दें, मेट्रो का काम चल रहा है, और भी बहुत सारे तेजी से काम करिए। आदमी दिल्ली में भी मैं आपको बता दूं, अगर 4-5 लोग नहीं है, फंक्शन नहीं है, स्पेशल पर्पस नहीं है, तो कोई भी आदमी इस ट्रैफिक में गाड़ी निकाल करके ड्राइव करके नहीं जाना चाहता है, अगर मजबूरी नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि मिनिमम वॉकिंग डिस्टेंस पे उसको स्टैंडर्ड वे में स्टैंडर्ड तरीके का व्हीकल मिल जाए। ठीक है, अपने तजुर्बे से बता दो क्या करते सरकार पॉल्यूशन कम करने के लिए? आपने बहुत काम किया ना, क्योंकि फरीदाबाद में, गाजियाबाद में, नोएडा में क्या प्रदूषण नहीं है? भाजपा की सरकार दोनों राज्यों में है, हरियाणा में भी है भाजपा की सरकार, फरीदाबाद के लिए में भी है भाजपा की सरकार। उनके साथ भी ले लिया फैसला, नहीं कर पाए। योगी सरकार ने फैसला ले लिया, फरीदाबाद ने फैसला ले लिया, इसी फैसले उनके साथ क्या ये संबंध स्थापित नहीं कर पाए? आज आनंद फानंद में यू टर्न ले लिया। 11 साल रहे पूजा जी, जैसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि यूपी हरियाणा यहाँ पे पोल्यूशन की समस्या, और इनके केजरीवाल ने बोला था कि पराली पंजाब से भी आती है, और पंजाब से पराली बंद हो गई। पोल्यूशन, क्योंकि अब वो पंजाब का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि अपनी सरकार है, अपनी घर की सरकार है, इसलिए वहाँ बोला। अब इन्होंने वहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी। ये करते हैं यूपी हरियाणा की बात, पंजाब की भी कर लो यार। आम आदमी बरसात में कृत्रिम बारिश कराने का फैसला कैसे ले लेते हो आप? देखिए, सब सवाल का जवाब देते हैं। एक तो 11 साल में कोई काम नहीं किया, खाली बहाने लगाते रहे, वो काम नहीं करने दे रहा, ये काम नहीं करने दे रहा, ये काम नहीं करने दे रहा, काम कुछ किया नहीं। ज्ञानी इतना है अरविंद केजरीवाल, उनके प्रवक्ता, पर जवाब एक भी नहीं है। 51% जो पोल्यूशन है इस समय पर वो ट्रैफिक से होता है, गाड़ियों से होता है। तो क्या सॉल्यूशन है सर ट्रैफिक का? इसलिए हम लोग जहां जहां पे एक फ्लाईओवर नहीं बनाया, पूरे 11 साल में एक केवल फ्लाईओवर बनाया है, जिसको कंप्लीट बनाया इन्होंने, उद्घाटन चालू किया, बनाया भी।
ऐसे लोग हमसे प्रश्न ना पूछें। हम फ्लाईओवर भी बना रहे हैं, जहां जाम लग रहा है वहां पे जाम हटाने का प्रयास कर रहे हैं। गाड़ियों के लिए भी दिल्ली की जनता की सांस, जो उनकी हार्ट है, उनकी तबीयत है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और आपने जो प्रश्न पूछा कि कृत्रिम वर्षा होनी की चाहिए नहीं चाहिए, देखिए फिर मैं आपसे बारिश में कृत्रिम वर्षा, इस पर सवाल किसी भी पूछ रहे हैं लोग। ये टेस्ट करके देख रहे हैं हम लोग कि हमारी जो हम लोग टेस्ट, ये केवल टेस्टिंग के लिए है। कोई भी एक दिन तय करेंगे कि उस दिन हम जो इन्होंने भी एयर प्योरीफायर लगाया था एक। वो एक तो लगाया था स्मोक का, वो तो ऐसा वो जैसा इनके स्मोक टावर तो मिट्टी से भरा पड़ा है और वो स्मोक टावर जितना नहीं होगा उससे 10 गुना तो इन्होंने प्रचार प्रसार कर दिया। लेकिन आज सरकार एंटी स्मोक गन के साथ, वाटर स्प्रिंकलर्स के साथ, पॉल्यूशन कंट्रोल, सांस ले पाएगी इस बार जनता दिल्ली की? ईस्टर्न और वेस्टर्न जो पेरीफेरी हाईवे बनाया गया दिल्ली में, ताकि जो बाहरी वाहन है वो बाहर से बाहर चले जाएं। ये तो केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार उसके साथ सहानुभूति के साथ उसके साथ काम कर रही है। जिस प्रकार से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, दिल्ली अपने आप में मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, उसके बाद सबके पास एक एक घर में 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं। ये विषय है और इस विषय पे खाली सरकार को काम करने की आवश्यकता नहीं। जैसे मेरे बड़े भाई साहब ने बोला, जनता को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि अगर घर में तो कह रहे जिसकी जेब में जितना पैसा उस हिसाब से रखेंगे गाड़ी। नहीं, आप पोलराइजेशन करके जाइए, आप गाड़ी शेयर करके जाइए, क्योंकि ये आपका शहर है, हवा आपके अंदर जाती है, फेफड़े आपके खराब होते हैं। केजरीवाल साहब तो शीश महल में बैठे, उनके तो फेफड़े बिल्कुल ठीक है, वो तो वैगन आजकल भी ठीक है। आजकल पंजाब में भी वो अपनी व्यवस्था पूरी करके चलते हैं। लेकिन आप लोगों को उन्होंने इसको चोकिंग जोन को, जो दिल्ली को जिस प्रकार से फर्नेस बना दिया, स्मोक टावर तो ना ही स्मोक जोन बना दिया, उससे आज दिल्ली की सरकार जिस प्रकार से, आप शाम को जाके देखिए, अभी आपको वाटर स्प्रिंकलर्स दिखेंगे, आपको एयर पॉल्यूशन गन्स दिखेंगी। कंस्ट्रक्शन साइट में 14 से ज्यादा नियम है कि वहां पे किसी भी प्रकार से जो धूल मिट्टी उड़ती है वो ना उठ पड़े। और जितने भी जो फैक्ट्रीज हैं, एक सेकंड सर, जनता बताएगी क्या असर नजर आ रहा है भाई सरकार का? क्या असर है अंकल जी? सरकार का असर बहुत बढ़िया है। बढ़िया है? रेखा गुप्ता बहुत अच्छा काम कर रही है। बीजेपी वाले तो नहीं हो ना आप? नहीं, मैं बीजेपी पे के हूँ। अच्छा, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, कभी यहाँ कुछ लोगों को लगने लगे। क्या हाल है अंकल जी दिल्ली के? देखो, मैं तो कहता हूँ जितने एसी बनाने वाली कंपनीज हैं उनको स्टिक कर दो आप। एसी बंद कर दे मतलब? नहीं, तुम दो बनाओगे, तुम 4 बनाओगे, खत्म ही होएगा। मतलब एसी ना रखे लोग, ये कह रहे हो? 2 बनाए एसी, 3 बनाओ एसी, तुमने डाइकन वाले ने 4 एसी बनाने महीने के, चक्कर ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब लिमिटेड लोगों के पास एसी होना चाहिए, लिमिटेड। हाँ मैम, एक बात समझ नहीं आती, बीजेपी वाले का होने का क्या मतलब है? मेरे घर से अगर कूड़ा उठेगा, मेरी नालियां साफ होंगी, मेरे घर में अगर जो ब्लैक टॉपिंग अगर प्रॉपर हो रही है, मेरे पानी टाइम से आ रहा है, बिजली टाइम से आएगी, तो मैं ऑटोमेटिकली बीजेपी का बन जाऊंगा। तो इसमें ये ठप्पा नहीं होता किसी का। पहले हम आम आदमी पार्टी के भी थे, कांग्रेस के भी थे, 75 साल उन्होंने ऐसे थोड़े 65 साल राज किया उसमें। तो ये ठप्पा लगाना बंद कर दो, काम के आधार पर जो है वो आज हम सेटिस्फाइड हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो चीजें हमें 11 साल में नहीं दिखी, आज प्रत्यक्ष रूप से आज मैडम ने अभी गिनाया ना, तो वो हमें दिख रही है यहाँ पे, सिर्फ बताना नहीं। और सबसे बड़ी बात, मैं विपक्ष को और आम आदमी पार्टी को एक चीज कहना चाहता हूँ, 30% हिस्सा आज भी आपका है। आप बाकी जो सीटें हैं, 48 सीटें, उसकी तो बात कर रहे हैं, अपने में क्या हो रहा है उसकी तो चर्चा करो। आपके एमएलए क्या कर रहे हैं? फैसले तो सरकार ही लेगी ना। कुछ नहीं, क्यों? एमएलए का अपना बजट है ना। फैसलों की बात हो रही है सर, फैसले तो इम्प्लीमेंटेशन वो अपने एमएलए कराएंगे, लेकिन सरकार लेगी ना। फैसले के साथ साथ वो महत्वपूर्ण जो सरकार फैसले लेगी, लेकिन एज ए विपक्ष में इनका अपना बजट है, एमएलए का है। वहाँ कितनी ब्लैक टॉपिंग हो रही है, कितने नाले सफाई हो रहे हैं, मैं जरा उनसे पूछना चाहता हूँ। क्या हो रहे हैं भाई सफाई, नाले की क्या सफाई है? देखिए, 11 सालों में जितना आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में काम किया था, किसी सरकार ने नहीं किया था। क्या काम किया? डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी 2020 में गुजरात के सरकारी स्कूल देखने नहीं गई थी, वो उत्तर प्रदेश हरियाणा की सरकारी स्कूल देखने नहीं आई थी। कूड़े के ढेर दिल्ली को बना देंगे लंदन पेरिस, बन गया सीलमपुर का मच्छी बाजार। बनारस को क्योटो बना दिया है भाजपा ने। कल बनारस में लोग टहल रहे थे, आपने दिल्ली वाले पूछ रहे हैं, बताइए क्या 11 साल के 11 काम गिनवाइए जल्दी से सर। भाजपा बताए 4 महीनों में सर 11 उनको मैं पूछ लूंगी, उनको पूछ लेती हूँ मैं। 11 साल के 11 काम। शिक्षा मॉडल दुनिया में जिसकी चर्चा थी, मैं कह रहा हूँ दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा थी। UN महासचिव बान की मून क्लिनिक देखने आए। क्या हालत है भाई स्कूलों की? एक भी नई बिल्डिंग नहीं बनाई इन्होंने। एक डाटा पेश करे, इन्होंने कितने विद्यालय बनाए? इन्होंने बस पुरानी बिल्डिंगों को रंग दिया। केजरीवाल का यही मॉडल है, नकाब बस रिनोवेशन के नाम पे पैसा फर्नीचर घोटाला किया, कुछ नहीं किया इन्होंने घोटाले के अलावा। और क्या किया पिछली दिल्ली की सरकार ने?
सबसे ज्यादा झुग्गियां का विस्तार करवाया है आम आदमी पार्टी ने। क्या किया पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने? आओ भाई मेरे जरा युवा इधर आओ जरा, क्या किया दिल्ली की सरकार ने? क्या नहीं किया? पिछली वाली क्या नहीं किया? बताओ ना, मैं भाई पूछ रहा हूँ क्या क्या किया? सब कर दिया। को सरकार शुरुआती जाती रहा है, सरकार आती जाती रहती है। ये देश का युवा है। 11 साल में ये देश का युवा किया। अपनी खांसी ठीक कर ली, एक के साथ एक बोतल दे दी। वही अचीवमेंट है मैडम, एक के साथ एक दारू। यहाँ तो 3 भी बिकी हैं। कॉलेज नहीं, आज एनक्रोचमेंट हट रही है ना। इनके पास एक्सक्यूज होता था, हमारे पास तो जगह ही नहीं है दिल्ली में, डीडीए के आदान में जगह ही नहीं है। इस तरह से एक्सक्यूज होते थे। आज एनक्रोचमेंट, ये अगर रोंगियों के ऊपर इनका फोकस नहीं रहता ना, दिल्ली वालों के ऊपर फोकस होता, तो जगह भी मिलती इनको, कॉलेज भी बनते, हॉस्पिटल भी बनते। कितनी इनको कैसे आए? आपने बसाया, आपने, आपका कार्यकर्ता पकड़ा गया था नजफगढ़ से, फेक आधार कार्ड बनाते। ये इनके पार्षद जो है ना लिख कर देते थे, हाँ मैं ये आदमी नोन टू मी है, इनका आधार कार्ड बनाओ, तभी तो बसे। आज वो जितने रोंगिया बांग्लादेशी किस लिए केजरीवाल के लिए रो रहे हैं? इसीलिए हम लोग अभी मेन टॉपिक से भटक रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत अभी के टाइम पे ये है कि सरकार अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देगी, मगर हम लोगों में सिविक सेंस नहीं है। जहां खाया वहीं पे कूड़ा फेंक दिया, जहां तंबाकू खाया वहीं पे सरकार इसके लिए क्या करे? पकड़ ले सबको, जेल में डाल दे सीधे। जेल डालना वो कोई सोल्यूशन ही नहीं है मैम। सरकार हमसे बेटर है, हम उसको तो कैसे बेटर करे सरकार? उसके लिए आप जो बात करें उसमें तो जनता का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो जनता निभाएगी ना। पूरी बात तो सुनिए, जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। मेरा ये कहना है, जो विपक्ष में बैठे हैं और जो पक्ष में बैठे हैं, ब्लेम गेम खेलने की जगह अगर दोनों मिलकर साथ काम करें तो दिल्ली में आज ये डिबेट की जरूरत ही ना पड़े। देखिए कैसी मानसिकता है। कल मेयर के ऑफिस के आगे कूड़ा लेके गए और फेंक दिया। ये उन लोगों ने फेंका जिन्होंने लगातार 11 साल में दिल्ली को कूड़ा कर दिया। और मेयर से कहते हैं भैया 1.5 महीना हो गया, आप क्या कर रहे हैं? 1.5 महीने पे ये पूछते हैं क्या कर रहे हैं, और कूड़ा ले जाके मेयर कार्यालय के सामने। ये शिष्टाचार है? सर आपसे ही पूछेंगे ना, और किससे पूछेंगे? कूड़ा डाल के, कूड़ा को कम करना चाहिए इनको। देखिए बीजेपी बार बार भारतीय जनता पार्टी प्रदूषण करती है। 30 ऐसे शहर चिन्हित है जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो राज्य है उनमें आ रहा है, जैसे दिल्ली, इंदौर, बनारस। एक सिर्फ कलकत्ता है जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तो 30 शहरों में प्रदूषण है। दूसरी बात ये बार बार कह रहे दिल्ली में प्रदूषण, मैं बता रहा हूँ ना, इंदौर को सबसे खूबसूरत और साफ शहर का दर्जा मिला है। हाँ, लेकिन वहाँ प्रदूषित आप चेक कीजिए। सर इंदौर खूबसूरत है, साफ स्वच्छ है, तभी तो इसको वोट मिला है। दिल्ली के कम खूबसूरत है, दिल्ली के कम खूबसूरत है, लेकिन प्रदूषण क्यों है? इसका मेन वजह इंदौर में प्रदूषण भी नहीं सर। जब तक लाल बत्ती जहाँ पे जाम ज्यादा लगता है, जब तक वहाँ अंडरपास नहीं बनेगा, जब तक रेड लाइट फ्री नहीं होगा, तो अंडरपास 4 महीने बन जाता है क्या? नहीं, 4 महीने की बात नहीं है, वो काम एक बार शुरुआत हो। ये विपक्षी पार्टी जो बातें कर रही है ना, ये देश की जनता खड़ी है, इन्होंने मैंडेट देकर इनको सत्ता में भेजा है। जहाँ हम खड़े नहीं हो सकते थे, जिस यमुना के सामने खड़े नहीं हो सकते थे, वहाँ पर 21 जून को योगा किया है हमने। सिर्फ और सिर्फ योगा किया है। सिर्फ 10 सेंटीमीटर की जगह को सफाई करवा के योगा किया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ 10 सेंटीमीटर कितना होता है? चाहता हूँ मैं ये 10 सेंटीमीटर कितना होता है? मैं ये 10 मीटर कह रहा हूँ, 10 मीटर सेंटीमीटर बोल दिया। 10 मीटर में सफाई हुई जहाँ योगा हुआ है, फोटो खींचेगी। मैं ये कहता हूँ, अरे मैं कहता हूँ कि प्रमाण की जरूरत है तो आप कैमरा लेकर के आप चलिए यमुना के किनारे। अगर 20 किलोमीटर के अंदर अगर कहीं भी सफाई दिख जाए यमुना, तो आप मुझे बताना, कल डिबेट में मैं भी रहूंगा। ये झूठ बोलने का कोई भी क्षेत्र में काम ना हो रहा हो तो हमारी जिम्मेदारी है। यमुना की सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है? ये लोग ये चाहते हैं कि जैसे केजरीवाल जी ने कहा था कि इसमें जहर डाल दिया, हरियाणा ने जहर डाल दिया, उन्होंने चुंबक लगाया और सारा जहर खींच लिया। अब ये लोग ये सोच रहे हैं कि ये भी कोई ये जो सरकार आई है कोई चुंबक या कोई मंत्र मारे और यमुना साफ। अरे टाइम लगता है, समय दो, काम हो रहा है वहाँ। काम हो रहा है क्या अंकल जी? हाँ जी, काम हो रहा है। सरकार कैसी है मौजूदा? बहुत अच्छी सरकार चल रही है। कैसा काम कर रही है रेखा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इस बार लग रहा है कि पॉल्यूशन फ्री मिलेगी दिवाली? बिल्कुल मिलेगी क्या पॉल्यूशन फ्री दिवाली? बिल्कुल मैडम जी। मैं उत्तर प्रदेश झांसी से आया हूँ और उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, मुझे लगता है उससे अच्छी व्यवस्थाएं इस समय शुरू हो गई हैं आपकी दिल्ली में। क्या बात है, क्या स्थिति है? हो जाएगा पॉल्यूशन फ्री दिल्ली? ये तो वक्त बताएगा, होगा नहीं होगा। भगवान भी ना मोदी जी के साथ है। कई जगहों पर आज ऑयल रिसोर्सेज मिल रहे हैं,
जो रेयर अर्थ मेटल्स है वो मिल रहे हैं, ये कहीं ना भारत को आगे बढ़ाने के लिए। और आप सत्ता पे बैठे रहे, आपने एक्सक्यूज किया। एक पैरेलल एक गवर्नमेंट और चल रही थी नवीन पटनायक की, वो भी तो सरकार के अगेंस्ट थी। उनका कोऑर्डिनेशन कैसा था सरकार के साथ? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कोसा काम, कुछ नहीं किया इन्होंने। सर वहाँ उपराज्यपाल नहीं थे ना, ये कह रहे हैं। मैं राज्यपाल वहाँ पंजाब में नहीं है, उपराज्यपाल नहीं थे ना वहाँ। मुझे पंजाब में राज्यपाल है, पंजाब में उपराज्यपाल और राज्यपाल में फर्क है। मेरी बात, पंजाब में राज्यपाल है, वहाँ क्यों नहीं रोक है? वहाँ किस चीज की रोक नहीं है? पंजाब में तो नहीं रुक रहा आपका विकास कार्य। बिल्कुल पंजाब में भी रुक रहा है। बिल्कुल पंजाब में कोई काम नहीं रुक रहा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार सशक्त काम कर रही है। 10 प्रदूषित शहरों में 8 भाजपा शासित प्रदेश है। जिस महाकुंभ की इन्होंने बड़े बड़े डुगडुगी बजाई, संगम का पानी नहाने लायक नहीं था। नमामि गंगा योजना के सारे बजट डकार गए। क्या हुआ नमामि गंगा योजना का बताएं भाजपा के प्रवक्ता। 10 सालों में 11 सालों में कितने बनारस को साफ कर पाए, कितने इलाहाबाद को साफ कर पाए? इनके पास क्या होता? जब बनारस का कॉरिडोर बनाया गया तो वहां जाते हुए समझ में आएगा कि क्या है। दूसरा चीज, नमामि गंगे की बात कर रहे हो, जिस गंगे में मायावती जी कूड़ा निकाल के वापस डाल देती थी। 4735 STP प्लान लगाकर नमामि गंगे को ठीक किया गया है। आज भी गंगा, सुन तो लीजिए, कानपुर में जाइए। नमामि गंगा योजना और ये विषय मैं विषय आज का ये नहीं है विषय। लेकिन आपके टाइम में भी कोई दिल्ली साफ सुथरी या फिर पॉल्यूशन के बगैर वाली नहीं थी। सांस लेना तब भी मुश्किल था, तब आपने क्या किया? कैसे राहत दिला पाया? पूजा जी, फरीदाबाद में भाजपा की सरकार है, गुरुग्राम में भाजपा की सरकार है, नोएडा में भाजपा की सरकार है, गाजियाबाद में भाजपा की सरकार है। कितनी साफ सुथरा शहर है आप बता दीजिए। प्रदूषित शहरों में ये शहर भी शामिल है। तो भाजपा को काम नहीं करना। 5 इंजन की सरकार है। दिल्ली का पहले काम तो बताइए। 5 इंजन की सरकार है। एनडीएमसी है 5वां इंजन। 5 इंजन की सरकार है। हमारा नाम नहीं पता, इनको खुद ही नहीं पता कि 5वां इंजन कौन सा है। भैया सुनो, 5 इंजन की सरकार है। एक सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ, दिल्ली की सरकार ने कितना बेहतर काम किया पॉल्यूशन पर? मेरे को तो नहीं समझ में आता। आम आदमी पार्टी ने कुछ किया था क्या? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप। भैया सुन लो जरा, आम आदमी पार्टी वाले क्या काम सिर्फ किया? आरोप प्रत्यारोप है एक दूसरे को। अच्छा। काम से ज्यादा लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं। अच्छा। तुमने ये नहीं किया, तुमने जो तुम अब सत्ता में तुम करो, क्या करोगे? कांग्रेस ने क्या किया उसको छोड़ो, 50 साल पहले। आपने क्या किया उसको छोड़ो। आप सत्ता में आप क्या करोगे? बीजेपी वाले करके दिखाएं। हाँ, आप करके दिखाएंगे। आरोप प्रत्यारोप मत लगाएंगे। आरोप प्रत्यारोप आम आदमी पार्टी लगा रही है, बीजेपी। मैडम उनका तो काम ही कुछ करा नहीं है, वो आरोप ही लगाएंगे। कौन? ये आम आदमी पार्टी कुछ करा काम है नहीं। तो अब कौन कर रहा है काम? बीजेपी कर रही है, सबको कर देगी काम? बिल्कुल करेगी। पॉल्यूशन फ्री कर देगी दिल्ली को? बिल्कुल करेगी। काम में कुछ तो कर रहे हैं, पहले तो कुछ भी नहीं हो रहा था। पहले तो कुछ भी नहीं हो रहा था, अब इसका क्या जवाब है बताइए। जनता की आवाज में आज का विषय रहा कि पॉल्यूशन पर सरकार क्या वाकई मजबूती के साथ काम कर पा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि हाँ, सरकार पर पूरा भरोसा है, लेकिन सरकार से सवाल तो पूछे ही जाएंगे। आज के लिए कार्यक्रम में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।